नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज इस वीडियो में हम 30 प्रश्नों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर से लिया गया है। दोस्तों, इसमें से कुछ प्रश्न रिपीट हैं, जिसका अर्थ है कि वह प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं और आप सबको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। इसके साथ साथ आखिर में मैं आप लोगों से एक प्रश्न भी पूछूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। वन रोपण प्रक्रिया है वन संसाधनों को एकत्र करने की और पेड़ लगाने की, वन साफ करने की या पेड़ काटने की। तो सही जवाब है वन रोपण का अर्थ होता है और पेड़ लगाने की। बाबर, जिसने 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया था, किस वंश का शासक था? नंद, हर्यक, मुगल या मौर्य? तो मुगल वंश का शासक था बाबर। निम्नलिखित में से कौन पेशावर सदन का संस्थापक था? परशुराम त्रयमसुक, बालाजी बाजीराव, रामचंद्र पंत या बालाजी विश्वनाथ? तो सही जवाब है बालाजी विश्वनाथ पेशावर सदन का संस्थापक था। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? 3 बार, 4 बार, 1 बार या 2 बार? तो सही जवाब है 2 बार जो है उसने लूटा था सूरत को। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है यूकेलिप्टस, साल, चीड़ या टीक, जिसे सागौन भी कहते हैं। तो सही जवाब है यूकेलिप्टस जो है नीलगिरी पहाड़ियों में सामान्य जाति है पेड़ की। जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्तरा की उपाधि दी गई थी? बिशनदास, मंसूर, दौलत या मनोहर? तो सही जवाब है मंसूर को नादिर उल अस्तरा की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या बलबन? तो सही जवाब है अकबर ने जजिया कर, एक प्रकार का जो टैक्स था, उसे समाप्त कर दिया था। जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है केरल और कर्नाटक में, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में, और चौथा ऑप्शन है केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में। तो सही जवाब है दोस्तों केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में जो है जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंध है? रुहेलखंड, उत्तराखंड, झारखंड या बुंदेलखंड? तो सही जवाब है उत्तराखंड में जो है वहाँ के वनों में चीड़ जो है पेड़ सबसे ज़्यादा होता है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? बाबर, अकबर, हुमायूं या हाजी बेगम? तो सही जवाब है दोस्तों हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, दिल्ली, बेंगलुरु या मद्रास? तो सही जवाब है लखनऊ में जो है भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान है। वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ काटना, पेड़ लगाना, पौधों का संरक्षण या फसलों में वृद्धि? तो सही जवाब है वन महोत्सव जो है पौधों का संरक्षण से संबंधित है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा में या आंध्र प्रदेश में? सही जवाब है केरल में जो है जो भारत में है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था? चंगेज खान, शेरशाह सूरी, महाराणा प्रताप या शिवाजी? तो सही जवाब है दोस्तों शिवाजी। दोस्तों यह प्रश्न देखिए थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया, बल्कि बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। शेरशाह की महानता किस में निहित है? श्रेष्ठ जनरल होना, प्रशासनिक सुधार, धर्मनिरपेक्ष अभिवृद्धि, हुमायूं पर जीत? तो सही जवाब है दोस्तों प्रशासनिक सुधार जो है शेरशाह का प्रशासन व्यवस्था था। और इसके साथ साथ आज की जो प्रशासन व्यवस्था है वह कहीं ना कहीं शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था से कॉपी किया गया है। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? शेख मुबारक, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत ख्वाजा या नसीरुद्दीन चिराग?
तो सही जवाब है अबुल फजल जो है शेख मुबारक जो सूफी संत थे उन्हीं के पुत्र थे। पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राज कवि थे? औरंगजेब, अकबर, हुमायूं या शाहजहां? तो सही जवाब है दोस्तों शाहजहां के राज कवि थे। कौन? पंडित जगन्नाथ। पुराना किला किसने बनवाया? शेरशाह, बाबर, अकबर या औरंगजेब? तो सही जवाब है दोस्तों शेरशाह ने पुराना किला बनवाया था। कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? हवा महल, ताजमहल, मुमताज महल या मोती महल? तो सही जवाब है दोस्तों हवा महल गुलाबी रंग का है और यह जयपुर में है और जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं यानी कि गुलाबी शहर भी कहते हैं। शाह शुजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? औरंगजेब, मोहम्मद काम बख्श, आजम शाह या दारा शिकोह? तो सही जवाब है दारा शिकोह जो है बड़े भाई थे। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? विलियम हॉकिंस, इब्न बतूता, मनुक्की या थॉमस रो? तो सही जवाब है मनुक्की जो है शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? मुल्तान, आगरा, आगरा पंजाब को, लाहौर और पूर्व बंगाल को या पंजाब और पूर्व बंगाल को? सही जवाब है दोस्तों लाहौर से पूर्व बंगाल को ग्रैंड ट्रंक रोड जो है जोड़ता है। मेघावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? हम सभी जानते हैं कि वो अकबर के नौरत्न में से एक थे, लेकिन इससे पहले उसने किसकी सेवा की थी? शेरशाह, भगवान दास, बाज बहादुर या हुमायूं? सही जवाब है दोस्तों शेरशाह के अधीन उसने सेवा की थी। कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है? सांची स्तूप, पंचमहल, अजंता गुफा या चार मीनार? तो सही जवाब है पंचमहल को जो है पत्थरों का स्वप्न कहा जाता है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? इब्न बतूता, बाबर, अबुल फजल या बदायूनी? तो सही जवाब है दोस्तों बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सिकंदरा, आगरा, इलाहाबाद या फतेहपुर सीकरी? तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में स्थित है और फतेहपुर सीकरी उसकी दूसरी राजधानी थी। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? 1999, 1942, 1940, 1952? दोस्तों इस प्रश्न में आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर कीजिए क्योंकि एलिमिनेट भी एक अच्छा तरीका होता है सही आंसर जानने का। देखिए दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत सरकार बोला गया है यानी कि आज़ादी के बाद, तो 40 और 42 को आप छांट सकते हैं। 1999 बहुत ही नज़दीक है, इससे पहले भी जो है वन में सुधार किया गया है, तो एक ही ऑप्शन बचता है 1952। तो आप आसानी से टिक मार सकते हैं 1952 में भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति जारी की थी। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? हुमायूं, राणा प्रताप सिंह, टोडरमल या तानसेन? तो आप सबको इसका जवाब पता है, मैं बार बार रिवीजन करवा चुका हूँ। टोडरमल जो है प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था। और दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम पढ़ें पर रिवीजन ज़्यादा करें। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु हरगोविंद या गुरु अर्जन देव? तो सही जवाब है दोस्तों गुरु रामदास ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। अगला प्रश्न है और यह आखिरी प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव, गुल्म जंगल, टुंड्रा या पर्णपाती जंगल? तो दोस्तों आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हैं उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसके साथ साथ इस प्रश्न का भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने व्हाट्सएप दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।